विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जी हां, आपार कार्ड बनवाना आपके लिए अति आवश्यक है। आमतौर पर विद्यार्थी चाहे वह किसी भी बोर्ड के हो, सरकारी स्कूलों या गैर सरकारी स्कूलों के हो, तरह तरह के सर्टिफिकेट, दस्तावेजों की फाइल उन्हें अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। चाहे बात कहीं दाखिला लेने की हो या नौकरी की हो या फिर कहीं लोन लेने की हो, यदि कोई भी सर्टिफिकेट इधर उधर हो जाए या गड़बड़ा जाए तो परेशानी अलग। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के विद्यार्थियों को ऐसी परेशानी से बचाने, भारत को डिजिटल बनाने के लिए देश भर के विद्यार्थियों के लिए जारी किया है अपार कार्ड। अब रिलैक्स महसूस करें। सुनिए धनबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा जी क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी झा जी के साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही आवश्यक सूचना देना है झारखंड के, क्या मतलब देश भर के तमाम विद्यार्थियों को, कि वो सचेत हो जाएं। अब हर क्लास का, हर बोर्ड का अलग अलग सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र हो या शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या किसी प्रकार का और सिग्निफिकेंट या पहचान पत्र की बात हो, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है अपार आईडी। हम जानेंगे झा जी से, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, कि ये अपार आईडी क्या है और इससे किस प्रकार से विद्यार्थी लोग लाभान्वित होंगे और तरह तरह के टेंशन से भी छुटकारा मिलेगी उन्हें। बोलिए श्रीमान। धन्यवाद। देखिए, ये जितने भी हमारे बच्चे स्कूली शिक्षा में पढ़ते हैं जी, क्लास 1 या उससे पहले भी जब वो स्कूल में नामांकन लेते हैं, तब से लेके स्कूल क्लास कक्षा 12वीं करने के बाद जब वो उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं, तो कई बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी या एसएलसी मार्कशीट, इन सब चीजों के बारे में एक संग्रहित करने का एक एकीकृत उपाय नहीं था। जी, लोग अगर कुछ में गड़बड़ी हो या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट उनका रह गया हो, तो फिर स्कूल फोन करते, प्रिंसिपल से सत्यापित कराते थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी कठिनाई थी। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने इन सब कठिनाई को दूर करने के लिए एक अपार आईडी का कंसेप्ट लाया है। अपार आईडी मतलब अगर फुल फॉर्म में जाने तो ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आपके एकेडमिक अकाउंट का एक परमानेंट नंबर जनरेट हो जाता है। तो एक बच्चा जब नामांकन करता है, अपना आधार कार्ड और अपने तमाम डिटेल्स अगर यूडाइस कोड में उसका जो डाला हुआ है स्कूल वाले को सत्यापित कर देते हैं, तो उसका एक अपार आईडी जनरेट हो जाता है और उस अपार आईडी को वो और किसी भी विद्यालय, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में यूज करते हुए अपनी आगे की योग्यता बढ़ा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें ना सिर्फ सरकारी विद्यालय बल्कि निजी विद्यालय के भी छात्र छात्राओं को यह आईडी बनाना अनिवार्य है। तो इसी के तहत मैं आपको आगे ये बताना चाहूंगा, धनबाद जिले में शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 24-25 के आंकड़ों के हिसाब से करीब 4,80,000 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें से करीब 2,35,000 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और शेष जो 2,40,000 के आसपास बच्चे हैं वो निजी विद्यालयों में अध्ययनरत है। चाहे निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, संबद्धता प्राप्त हो या ना हो, उतने ही बच्चे निजी में भी नामांकित है। तो सरकारी विद्यालयों में जो देखा जा रहा है अपार आईडी जनरेट करने की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हम लोगों ने सरकारी विद्यालयों में लगभग 60% बच्चों का अपार आईडी जनरेट कर लिया है। इसमें निजी विद्यालय अभी थोड़े पीछे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है भारत सरकार का और ये बच्चों के हित में है, उनके शैक्षणिक हित में है, उनके सारे कठिनाइयों से दूर करने के लिए और डिजिटल के तरफ, डिजिटलाइज करने के तरफ जो बढ़ने का कदम है, इसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए। और जिला कार्यालय, जिला शिक्षा विभाग जो है ये आपको हर संभव प्रयास मदद करने को तैयार है। अगर आपको अपार आईडी के बारे में और जानना है या कैसे उसको जनरेट करना है तो आप जिला कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं और इसको हम लोग चरणबद्ध तरीके में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बदल रहा है अपना भारत और डिजिटल इंडिया में आप भी जुड़िए और सुरक्षित रखिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, हर क्लास के सर्टिफिकेट को, हर प्रकार के प्रमाण पत्र को। सर, एक और सवाल सर, सवाल ये है कि अभी अभी आपने कहा कि निजी विद्यालयों में
निजी विद्यालय इस मामले में थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी तरफ से निर्देश तो उनको दे ही दिया गया होगा, परंतु और भी जैसे मान लीजिए अगर कुछ बच्चे जो मान लीजिए कि आपने 10th या 12th जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो सर, वैसे लोग अगर अपार आईडी बनाना चाहें तो उनके लिए क्या प्रोसेस है और उन्हें क्या करना होगा, जरा इस पर प्रकाश डालें। नहीं, ये अभी जो अध्ययनरत हमारे छात्र छात्रा हैं, जो यूडाइस हमारा एक भारत सरकार का पोर्टल है, सभी विद्यालय अपने बच्चों का उसमें नामांकन जो है आता है वो उसमें दर्ज करते हैं और उनका यूडाइस आईडी, अपना स्टूडेंट आईडी जनरेट होता है। उस आईडी को आधार से लिंक करके तब उसको अपार आईडी जनरेट किया जाता है, जो स्कूल स्तर पर सत्यापित होता है। तो जो बच्चे, आपका पूछना बहुत ही कारगर, मतलब बहुत सही प्रश्न है आपका। तो जो हमारे सिस्टम से अभी, यूडाइस वाले सिस्टम से अभी अगर निकल चुके हैं तो उनको क्रिएट करने का अभी प्रावधान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फ्यूचर में का प्रावधान आ जाए, तो ये आपकी बात बहुत सही है और इस पे अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल के अध्ययनरत हमारे छात्र छात्राएं उनको बना लेना अनिवार्य है। तो आप भी सचेत हो जाइए और अपार आईडी बनाना ना भूलें, चाहे आप किसी भी स्कूल में हो, सरकारी, गैर सरकारी, किसी भी बोर्ड के मतलब कि विद्यालय में आप यदि अध्ययनरत हैं तो निश्चित रूप से आपको अपार आईडी बनाना चाहिए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।